और बिहार से संबंधित वो तमाम फैक्ट आपको हम आज साझा करेंगे रोज इसी समय, शाम को कितने बजे? हाँ 4 बजे। तो अगर बात की जाए बिहार के विषय में, तो सबसे पहले यह समझिएगा कि बिहार का नामांकन बिहार कैसे होता है। सबसे पहले इसको देखिएगा, बिहार को पहले विहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विहार और बिहार में एक फर्क है, ठीक है, कि ये वह वी फॉर वैन जो होता है वो है, और बाद में यही विहार से बिहार हो गया है ना। सबसे पहले इसका नाम क्या था? विहार था। विहार का मतलब क्या होता है? बौद्ध मठ होता है। क्या होता है? बिहार के अर्थ के बारे में अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ। इसका कहने का मतलब है कि जो बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे उन लोगों का निवास स्थान, रहने की जगह। किनके रहने की जगह? किनको रहने की जगह? बौद्ध, मतलब कि जो बौद्ध धर्म को मानते थे वही भिक्षुक इस क्षेत्र में रहते होंगे। बौद्ध भिक्षुकों की निवास स्थान या फिर रहने की जगह, इसको क्या कहा जाता था? विहार कहते थे। क्या कहते थे? तो भारत का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, इसी क्षेत्र में जो बौद्ध भिक्षुक रह रहे हैं, इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र का जो नाम पड़ा है वो विहार पड़ा है। क्या पड़ा है? और यह इसका अर्थ जो बौद्ध मठ है, अगर इसकी जानकारी की बात करेंगे तो सबसे पहले जिस पुस्तक से प्राप्त होती है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। क्या नाम है? सबसे पहले विहार शब्द की जानकारी जो हमें मिलती है कौन से, कहां से मिलती है? शतपथ। तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो जो है आपके अथर्ववेद का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? और इसमें ही एक आपका ब्राह्मण शुक्ल पक्ष है जिसमें यजुर्वेद, ऋग्वेद नहीं, कहां से देख लिया ऋग्वेद? वो आपको इसलिए लग रहा हो कि बिहार में, बिहार का जिक्र जो है ऋग्वेद में भी किया गया है। बिहार का जिक्र ऋग्वेद में किया है और बिहारियों को किकट कहा गया है, वो हम बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। तो अगर बिहार के बारे में कहा जाए तो इसका जिक्र ऋग्वेद में भी है, लेकिन ऋग्वेद में इस क्षेत्र को कीकट कहा गया है। क्या कहा गया है? कीकट मतलब होता है निम्न जाति का। क्या होता है? क्या होता है? निम्न जाति का। तो जब विहार था पहले से इस क्षेत्र का नाम, इस जगह का नाम बाद में बिहार पड़ा। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा लॉजिक है वो यह है कि भारत में जब तुर्की आक्रमण हुआ, कैसा आक्रमण? मतलब सीधे आपको समझना है, जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ भारत में, तो जब उनका साम्राज्य विस्तार होने लगा तो पहले दिल्ली सल्तनत के रूप में हुआ, और वही जब बिहार को भी मिलाया गया दिल्ली सल्तनत में, बिहार पर भी जब तुर्कों का अधिकार हुआ, तो वैसे दौरान में इस क्षेत्र को वो लोग सही से प्रोनाउंस बिहार नहीं कर रहे थे, वो फिर हो गया बिहार। क्या हो गया? ठीक ऐसे ही जैसे समझिए कि ब्रिटिश जब हमारे देश में आया तो अंग्रेज आया, तो कई सारे ऐसे देश के नाम थे जिसको सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता था, ठीक है। तो जैसे एक जगह है उत्तर प्रदेश में मेरठ, तो हम तो बोल रहे हैं प्रॉपर मेरठ, अंग्रेज उसको नहीं बोल पाता था, मतलब उसको बोलता था इट्स वेरी नाइस प्लेस मेरठ। समझ